नमस्कार दोस्तों। कल रात नई दिल्ली में जो दुर्घटना हुई है, रेल हादसा, हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से 144 वर्षों की महाकुंभ को लेकर एक हाइप क्रिएट किया गया है, उसको लेकर पूरे देश की जनता को ऐसा लग रहा है कि हम महाकुंभ में स्नान कर लेंगे तो हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन जरा सोचिए कि आप एक महानगर में हैं और नई दिल्ली जैसे महानगर में है और लोग सप्ताह के 6 दिनों तक काम करते हैं और शनिवार को उनको लगता है कि प्रयागराज जाकर हम स्नान कर लेंगे और स्नान करने के बाद हमें सारा जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। यहां तक तो सही है, लेकिन क्या उस पुण्य की प्राप्ति के चक्कर में आपकी जो जाने जा रही है, क्या उससे ज्यादा बड़ी कीमत है? यदि आपकी जिस प्रकार से जान जा रहा है, महाकुंभ में जिस प्रकार से भगदड़ हुई, भगदड़ इस प्रकार से हुई थी कि कितने लोग मर गए, सरकार एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकी। उसकी बड़ी दुर्घटना हुई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर। हम बताएंगे कि किस प्रकार से ट्रेन दुर्घटना हुई एक एक करके। लेकिन जरा सोचिए, एक इसी में से एक महिला है, वो कह रही है कि भैया हमारी जो है, कल हम रेल पकड़ने के लिए जा रहे थे, हमको प्रयागराज जाना था, उसी दौरान मौत हो जाती है। और कहती है कि देवरानी की मौत हो गई, देवर भी घायल है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक चश्मदीद नहीं, कितने चश्मदीद इस प्रकार की बातें बोल रही हैं। अब किस प्रकार से भगदड़ हुआ, जरा चीजों को आपको मैं समझाता हूं। जरा आइए हम तस्वीर से समझाते हैं आपको कि इस तस्वीर में है क्या। सबसे पहले आप देखिए यहां पर क्या है कि ये 14 और 15 और 16 आपको पिक्चर जो है ब्लॉक जो है क्या है दिख रहा होगा, आपको बल्ब दिख रहा। यहां पर 14, 15 और 16 प्लेटफॉर्म पे कल शनिवार को अचानक भीड़ बढ़ती है। इसी दौरान कहा जाता है कि गवर्नमेंट मतलब रेलवे ने अनाउंस किया कि कुछ जो स्पेशल ट्रेनें हैं रद्द की जाती है। इसी समय भुवनेश्वर राजधानी से लेकर और जो है शिवगंगा एक्सप्रेस सभी लोग थी, लेकिन उनके यात्री भी यहां पर आ गई और ट्रेनें रद्द होने के चक्कर में लोगों ने आपाधापी और भगदड़ मचाना शुरू किया। और स्थिति ये थी, जरा आपको हम इमेज में दिखाते हैं कि स्थिति ये थी कि जब यहां पर भीड़ बढ़ रही थी, इस इमेज में आप देखना, जब यहां पर भीड़ जो है काफी बढ़ रही थी, तो यहां पर देखने को क्या मिल रहा था, यहां पर ना तो रेल का कोई कर्मचारी था, ना कोई आरपीएफ था, ना कोई थी। इस दौरान पक्का जो है भगदड़ मचती है और भगदड़ मचने के बाद जो है दूसरी आप तस्वीर देखो, एकदम जो है तहलका मच जाता है और कितने लोग मारे जाते हैं इसकी डाटा अभी तक नहीं आ चुका है। अब आप कह सकते हो कि भैया इसके लिए जिम्मेदार है कौन? क्या हमारी जान की कीमत एक पुण्य आत्मा लगाने से हो सकता है? क्या हमारे देश में भगदड़ की ऐसी स्थिति कितने बार होता है, हम भगदड़ से क्यों सबक नहीं लेते हैं? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? आप बोलोगे कहीं नहीं, लेकिन हां भैया सरकार जिम्मेदार है। सरकार के साथ साथ रेल प्रशासन जिम्मेदार है। जब 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई, एक ट्रेनें बची हुई थी, भीड़ चढ़ने के लोग उधर ही जाएंगे, ऐसी स्थिति में क्या होगा, भगदड़ तो मचेगी ही। इसी दौरान अब आपकी मौत चली गई है, अब आपकी मौत हो गई है, आपके अपने खो गए हैं। कुछ बाबा आएंगे और वो बाबा सीधा कहेंगे कि भैया ऐसा है कि महाकुंभ में तुम मरे हो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा। कितनी घटिया बयान है। क्या इनको इस प्रकार से जो है बयान देना चाहिए? नई दिल्ली रेल हादसा हमें यह सिखाती है कि भीड़ के हिस्सा ना बने, जहां हो वहीं पर रहो और अपनी जो है पुण्य की आत्मा कमाओ। आपको याद है संत सूरदास जी कहे थे, जब उनसे पूछा गया कि आप गंगा क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस भगदड़ के चक्कर में अपनी जान ना दे, जाए जरूर जाए कुंभ, लेकिन अच्छे तरीके से। हर एक कुंभ 144 वर्षों की होता है, कोई भी कुंभ 12 वर्षों की नहीं होता है जो बाबा बोल रहे हैं। ये एक हाइप क्रिएट किया गया है। इस हाइप के चक्कर में मत रहो, इस भगदड़ के चक्कर में मत रहो, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। तो ये कारण थी रेल हादसा का। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लंबे वीडियो एक बार फिर से लेकर आएंगे।